हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th के विकास या डेवलपमेंट चैप्टर के बारे में। इसी के कुछ शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लघु और अति लघु क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। पहले हम अति लघु क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक प्रश्न आया था कि शिशु मृत्यु दर सबसे अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में कम क्यों है। केरल में कम क्यों है? तो यहाँ पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधाएं अच्छी हैं, इसलिए वहाँ पर कम है। देखिए, हेल्थ और एजुकेशन यानी स्वास्थ्य और शिक्षा ये मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं हैं, और ये जहाँ अच्छी होती है वहाँ पर जनरली जीवन स्तर अच्छा होता है। क्या औसत आयु के आधार पर विकास की गणना सही है? नहीं है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों की आय बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की बहुत कम होती है। तो जब औसत निकाला जाता है तो वो बीच का आ जाता है, लेकिन जबकि उसमें देखा जाता है ज़्यादातर लोगों की आय काफ़ी कम होती है। तो आप समझ सकते हैं कि अमीर व्यक्तियों को और उनकी सबकी मिला के निकाली जाती है, इससे ये सही नहीं निकलती। अगला प्रश्न है, जीवन प्रत्याशा क्या है? मैंने बताई थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? जीवन प्रत्याशा क्या है? व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का औसत वर्ष। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मैंने एक वीडियो में बताया था इसको पहले, इसके पिछली वीडियो में। तो सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा किस देश में है, आपको ये बताना है। सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा किस देश में है, आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न, जीडीपी का क्या अर्थ है? मैंने कल बताया था, जीडीपी मतलब ग्रास जी हो गया, डोमेस्टिक ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो भी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है उसे बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। भारत में सर्वाधिक उच्च मानव सूचकांक किस राज्य का? मैंने बताया शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे अच्छी किस राज्य में? केरल में। तो वहीं पर सबसे अच्छा मानव विकास सूचकांक केरल का ही है। नेक्स्ट देखिए, मानव विकास सूचकांक यानी HDI, ये जो मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या है HDI का फुल फॉर्म? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको कौन जारी करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आपने देखा होगा, इस समय जैसे कोरोना चल रहा है तो राशन की दुकानों से कुछ अनाज गरीबों को दिया जाता है। तो वो क्या सिस्टम होता है? उसे बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक PDS होता है ये, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन या PDS सिस्टम क्या है? जहाँ पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाता है। ठीक है, राशन मतलब है गेहूँ, अनाज, कुछ उसमें खनिज तेल भी हो सकता है, इस टाइप से चीज़ें रहती हैं। ठीक है। जन सुविधाओं का क्या अर्थ है? वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती हैं, उन्हें कहते हैं जन सुविधाएं। अगला प्रश्न, अनवीकरणीय संसाधनों का उचित उपयोग क्यों जरूरी है? अनवीकरणीय मतलब जो पुनः जिनको प्राप्त नहीं किया जा सकता और जो सीमित मात्रा में होते हैं। जो संसाधन सीमित मात्रा में हैं और जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कि पेट्रोलियम। अब इसका उपयोग कैसे? ये अनवीकरणीय यानी बहुत जल्दी पेट्रोल आप बना नहीं सकते ज़मीन के अंदर। जैसे पानी तो बहुत सारा निकल आता है, बारिश से भी, हर तरह से आता रहता है, समुद्र में भी बहुत है। लेकिन पेट्रोल ऐसा नहीं है कि अब तुरंत चाहो जहाँ चाहो सब जगह पेट्रोल निकाल लो। तो ये इसका उपयोग कैसे करना चाहिए? उचित उपयोग करना चाहिए। ठीक, तो ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, अति लघु। हम देखते हैं कुछ लघु प्रश्न जो कि 2 या 3 नंबर के होते हैं, 3 से 5 नंबर तक के भी हो सकते हैं।
विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और कभी कभी परस्पर विरोधी हो सकते हैं। अब देखिए, विकास कभी कभी, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक बांध बनाया जाता है, एक डैम बनाया गया, बांध या डैम बोलते हैं इसे, ये बनाया गया। और इसको बनाने से क्या होता है, जब एक बड़े एरिया में पानी भर जाता है तो उससे क्या होता है, किसानों का क्या होता है, किसानों की बहुत सारी ज़मीन जो है पानी में डूब जाती है, यानी उनके बहुत सारे खेत नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उससे जो बिजली बनाई जाती है, उससे जो लाइट बनती है या विद्युत, उससे क्या होता है, बहुत सारी फैक्ट्रियों में उद्योगपति के लिए वो फ़ायदेमंद होता है। उद्योगपतियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए अच्छा है कि वो लाइट मिल रही है उनको। लेकिन किसानों के लिए क्या होता है, वो एक नुकसानदायक चीज़ हो जाती है। उनके बहुत सारे खेत, पर्यावरण वहाँ का चेंज हो जाता है। अगर कई किलोमीटर तक पानी भर गया तो पर्यावरण चेंज हो गया वहाँ पर। तो ये लक्ष्य एक दूसरे के विरोधी भी हो जाते हैं कभी। ये देखिए, जैसे नदी का बांध बनाना क्या होता है, किसानों के लिए विस्थापन का कारण बन जाता है, और किसानों को वहाँ से जाना भी पड़ सकता है। जो गांव डूब जाते हैं, जैसे टेहरी बांध हुआ था तो बहुत सारे गांव डूब गए। तो अगला प्रश्न, एक विकासशील और विकसित देश की मुख्य विशेषताएं क्या होती है? एक विकसित देश की क्या विशेषता होती है, पहले देखते हैं। वहाँ पर नई टेक्नोलॉजी होती है, रहन सहन उच्च स्तर का होता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है ये, प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है जहाँ पर, और साक्षरता यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। पर इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि विकसित और विकासशील, आपको याद होगा जो एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि वर्ल्ड बैंक ने, यानी विश्व बैंक ने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही विकसित और विकासशील देश की कैटेगरी बनाई है। तो ये तो पहली पोजीशन, पहली शर्त है। फिर न्यू टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और साक्षरता दर उच्च होनी चाहिए, और रहन सहन तो वहाँ पर उच्च हो ही जाएगा। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और नई टेक्नोलॉजी। विकासशील देश की क्या विशेषताएं होती है, जैसे भारत, हमारे देश की क्या विशेषता है, औद्योगिक रूप से हम पिछड़े हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोडक्शन नहीं होता है, विदेशी कंपनियाँ हमारे देश में बहुत सारा सामान बना के बेचती हैं, तो हम औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अब कोशिश हो रही है और कुछ और टाइम लगेगा, तो ये हम शायद औद्योगिक उत्पादन पर आत्मनिर्भर हो सकते हैं। अगला क्या होता है विकासशील देश की विशेषता, निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है, साक्षरता दर निम्न होती है। देखिए कि इसमें कोरिलेशन है, जो यहाँ पर है उसका अपोजिट कर दीजिए। विकसित देश में नई टेक्नोलॉजी होती है, विकसित होती है, यहाँ नहीं होती है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है, यहाँ निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है। यहाँ साक्षरता दर, विकसित देशों में साक्षरता दर क्या है, उच्च होती है, और हमारे जैसे विकासशील देशों में साक्षरता दर क्या है, निम्न होती है। तो ये आप बिल्कुल क्लियर है, दोनों को अपोजिट है ये, विकसित और विकासशील देश। अंतर भी आ सकता है कि आप बताइए विकसित और विकासशील देशों में क्या अंतर है, तो आप इसको अच्छे से दोबारा देख के समझ लीजिए। अब देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? देखिए, साक्षर होंगे तो क्या होगा, हम में ज्ञान और दक्षता बढ़ती है। दक्षता में तो होती है कि हम बहुत ज़्यादा किसी भी काम में दक्षता को कहेंगे तो हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर आप अच्छे रूप से साक्षर है तो हमारा रोज़गार का स्तर बढ़ता है, नई तकनीक का हम प्रयोग कर सकते हैं, स्वास्थ्य और पर्यावरण और के प्रति जागरूकता बढ़ती है, ठीक है। ये मेन है कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो जागरूक होता है। अब इसमें ये भी देखना है कि श्रीमती दर वगैरह समझ, कुछ क्वेश्चन है। एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये मैंने करा दिया आपको, जन सुविधाएँ क्या करा दिया। विकास क्या होता है, ये चैप्टर से संबंधित है। विकास के 2 पहलू क्या हैं? तो विकास क्या होता है, जीवन के में स्तर में सुधार और प्रगति को विकास बतलाता है। विकास क्या है, डेवलपमेंट है, किस फील्ड में, जीवन के हर क्षेत्र में, और अगर सुधार भी जरूरी है, उससे हमारे जीवन में स्तर में सुधार होना चाहिए, चेंज ही नहीं, सुधार भी होना चाहिए। विकास के 2 पहलू हैं, कई पहलू हैं, लेकिन इसमें
2-3 मुख्य हैं। पहली है कि विकास अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया था बांध का उदाहरण, किसानों के लिए वो एक समस्या है तो उद्योगपतियों के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है। एक के लिए विकास दूसरे के लिए नहीं भी हो सकता है। वही बात हुई बांध वाली बात, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको है मध्य पूर्व नहीं, ये मध्य पूर्व है। मध्य पूर्व यानी कि सऊदी अरब और कतर, ये सब जितने भी अरब कंट्रीज उनके बारे को उनको मध्य पूर्व कहते हैं। वो उनका आय अधिक होने के बाद भी उन्हें विकसित देश क्यों नहीं कहा जाता? क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक ही शर्त है उनके पास, वो उनकी आय अच्छी है, लेकिन वहाँ पर क्या क्या असमानताएँ हैं। अधिकांश देशों में बोलने की और उनकी पहले तो साक्षरता ही निम्न है, ठीक है। फिर क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं अच्छी है वहाँ पर, टेक्नोलॉजी वो आयात कर लेते हैं अमेरिका जैसे देशों से। स्वास्थ्य सूचक अच्छे नहीं हैं, महिलाओं और पुरुषों में समान व्यवहार नहीं है, और अपने अधिकांश देशों में बोलने और अभिव्यक्ति यानी अपनी बात कहने की भी आज़ादी नहीं है। इसलिए मध्य पूर्व के देशों को विकसित देश नहीं कहा जाता, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अभी बताया मैंने कि कम मूल्य पर गरीबों को राशन दिया जाना। विकास के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे, एनसीईआरटी की बुक के ही हैं। इन क्वेश्चंस को आप इनसे भी बन सकते हैं, क्योंकि 10th का बोर्ड का पेपर जो बनता है उसमें आप सिर्फ बुक के क्वेश्चन से ही नहीं चल सकते, आपको उसके सारे जो अभ्यास प्रश्नों के अलावा जो बुक के अंदर दिए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी आपको देखना है। तो ये मैंने वो क्वेश्चन कराए हैं। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह के अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।